तीन लोगों का एक परिवार अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक शानदार फ्लैट खरीदता है, लेकिन शिफ्ट होने के कुछ ही देर बाद उन्हें एहसास होता है कि पूरी बिल्डिंग हल्की टेढ़ी है। बेटा जमीन पर कंचा रखता है और वह तेजी से बालकनी की तरफ लुढ़क जाता है। माइकल को शक होता है, इसलिए वह दोबारा कंचा रखकर देखता है। इस बार कंचा अपनी जगह पर ही रहता है। पत्नी एमिली हंसते हुए कहती है कि इतनी महंगी बिल्डिंग टेढ़ी कैसे हो सकती है, इसलिए वह भी बात को वहीं छोड़ देता है। लेकिन उसी रात तेज बारिश के बाद पूरी बिल्डिंग करीब 5 सेंटीमीटर नीचे धंस जाती है और किसी निवासी को इसका एहसास तक नहीं होता। अगली सुबह ऑफिस जाते समय माइकल देखता है कि कल तक बिल्कुल सीधी सड़क अब बड़ी दरार से फट चुकी है। वह तुरंत नगर निगम को फोन करता है, लेकिन जवाब मिलता है कि जांच तभी होगी जब पूरी बिल्डिंग के निवासी सहमत हो। मजबूर होकर वह सभी पड़ोसियों की मीटिंग बुलाता है, लेकिन जब वह बिल्डिंग में खराबी की बात करता है तो ज्यादातर लोग विरोध करने लगते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर खबर फैल गई तो फ्लैट्स की कीमत गिर जाएगी। आखिरकार मीटिंग बिना किसी नतीजे के खत्म हो जाती है। अगले दिन उसके कुछ ऑफिस के दोस्त नए घर की बधाई देने आते हैं। जैक हाथ धोने जाता है तो पानी बार बार रुकने लगता है, लेकिन कोई इसे गंभीरता से नहीं लेता। रात में ज्यादा शराब पी लेने की वजह से जैक और पीटर वहीं रुक जाते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि यही फैसला उनकी जिंदगी बदल देगा। सुबह पूरी बिल्डिंग का पानी बंद हो जाता है। तभी अचानक जमीन जोर जोर से कांपने लगती है। बाहर सड़कें फटने लगती हैं और देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग गहरे गड्ढे में धंसने लगती है। नीचे गिरते हुए बिल्डिंग एक विशाल चट्टान पर जाकर अटक जाती है। डेविड राहत की सांस ही लेता है कि बिल्डिंग फिर से झुक जाती है। छत पर गिरी एक कार उसकी तरफ लुढ़कती है। वह पूरी ताकत से उसे पैरों से रोकता है। कार में जैक फंसा होता है। कुछ ही पल बाद कार नीचे फिसलकर माइकल के फ्लैट में जा गिरती है। घबराहट में दरवाजे का हैंडल भी हाथ में टूटकर आ जाता है। किसी तरह जैक खिड़की खोलता है और माइकल उसे बाहर निकालने ही वाला होता है कि मलबे के बीच किसी महिला की चीख सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद वह उसकी पत्नी है, इसलिए वह आवाज की तरफ दौड़ता है। अलमारी हटाने पर पता चलता है कि वह उसकी सहकर्मी सारा है। सभी लोग इकट्ठा होकर बाकी लोगों को खोजते हैं, लेकिन कोई नहीं मिलता। माइकल उम्मीद करता है कि शायद उसकी पत्नी बेटे को लेकर सुबह ही बाहर निकल गई होगी। ऊपर जमीन पर रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी होती है। वे रस्सियों से नीचे उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन हल्की सी हलचल से भी बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। मजबूर होकर ऑपरेशन रोक दिया जाता है। इसके बाद एक ड्रोन नीचे भेजा जाता है, लेकिन गड्ढा इतना गहरा होता है कि ड्रोन अपनी सिग्नल रेंज से बाहर निकलकर सीधे नीचे गिर जाता है।